नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष। ब्रेकफास्ट में कई घरों में कई बार ब्रेड का उपयोग किया जाता है। कई बार ब्रेड मक्खन के रूप में या सैंडविच के आधार पे या अंडे के साथ ब्रेड को काफ़ी मात्रा में लिया जाता है। तो अगर बात करें क्या डायबिटिक पेशेंट हम ब्रेड का सेवन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो उसको जानने के लिए पहले ब्रेड को समझना पड़ेगा। ब्रेड एक अन्न से बनती है, सीरियल से बनती है, मैदा या फिर आटे से बनती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वाइट ब्रेड की। वाइट ब्रेड 100% मैदा से बनी है। और हम बात करें मैदे की, तो मैदे का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लगभग रोटी चावल या आलू के बराबर ही होता है। वो लगभग 70 के आसपास होता है और इसमें डाइजेशन बहुत तेज़ी से होता है इसका। तो इसके कारण इसका अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, तो इसमें शुगर बढ़ाने की क्षमता डायबिटिक पेशेंटों में काफ़ी ज़्यादा होती है। वहीं हम बात करें ब्राउन ब्रेड की, ब्राउन ब्रेड में लगभग 50% मैदा ही पाया जाता है। आप उसके नीचे उसके पीछे लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स पे अगर ध्यान देंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगभग 50% मैदा ही है। मगर हाँ, उसका कलर कुछ हद तक ब्राउन है क्योंकि उसमें मोलेसेस ऐड किए गए हैं उसके कलर्स के लिए। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसमें एम्प्लीफायर है, उसमें एसिडी रेगुलेटर्स हैं, अलग अलग तरह के और केमिकल्स उसके अंदर डाले गए हैं। तो अगर ब्राउन ब्रेड की बात करें, हाँ, ब्राउन ब्रेड कुछ हद तक वाइट ब्रेड की तुलना में आपको इसमें फाइबर्स थोड़े से ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। इसमें डाइजेस्टिव प्रोसेस काफ़ी अच्छी रहती है। ये आपके लिए हेल्थियर ब्रेड मानी जाती है। वहीं अगर हम बात करें मल्टीग्रेन ब्रेड की, तो मल्टीग्रेन ब्रेड के अंदर भी लगभग 50% मैदा ही है। कुछ हद तक उसके अंदर बाकी ग्रेन्स डाल दिए गए, जैसे ओट्स डाल दिया गया, बैर्ली डाल दिया गया, राई डाल दिया गया। तो अलग अलग ओट्स को उसमें, अलग अलग चीज़ों को, ग्रेन्स को उसमें डाला गया। मगर मूलतः उसमें भी मैक्सिमम जो चीज़ देखने के लिए मिलती है वो मैदा ही है। अब बात करते हैं आटा ब्रेड की। तो ये काफ़ी मुश्किल होता है कि आप मार्केट में एक प्योर आटा ब्रेड देखें या उसको पहचान पाएँ या उसको खरीद पाएँ। अगर आप चाहते हैं कि आटा ब्रेड, तो सबसे पहले उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स को देखने की कोशिश करें कि सही में वो पूरी तरीके से व्हीट फ्लोर से बनी है, रिफाइंड व्हीट से तो नहीं बनी है। अगर ऐसी आपको प्योर आटा ब्रेड, 100% आटा ब्रेड मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। मगर मैंने ये देखा है, मैं सर्च भी कर रहा हूँ, लगभग 90 से 95% ब्रेड सिर्फ और सिर्फ मैदा ही कंटेंट करती है। तो अगर मैदा कंटेंट करती है तो क्या वो डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं? अगर आप ब्रेड के ऊपर निर्भर हैं तो कुछ हद तक लिमिटेड क्वांटिटी में आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको प्योर अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल ना करें। और अगर कोशिश करें ब्रेड की तुलना में, अगर आप घर पे बैठ के रोटी खा सकते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। तो मैं आशा करता हूँ ब्रेड खाने से पहले एक बार आप सोचेंगे जरूर।